सतगुरु निराकार राधे कृष्णा सीताराम। मैं हंसराज गोस्वामी हंस आपको सादर नमन करते हुए मेरी आत्मदर्शन पथ पुस्तक की चौथी रचना आपके समक्ष रखने की इजाज़त चाहता हूँ। भजन के बोल हैं, वक्ता की सीमाएं हैं साधु, जिसमें वक्ता एवं श्रोता के क्षेत्राधिकार के संबंध में चिंतन मनन किया गया है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप भजन सुने और उसके बाद इसकी व्याख्या जरूर सुनने की कृपा करें। भजन है, वक्ता की सीमाएं हैं साधु, श्रोता को तो अधिकार है। ईश्वर चर्चा ही जीवन सत्य, दोनों का ही आधार है। ईश्वर चर्चा ही जीवन सत्य, दोनों का ही आधार है। संदेह रहित वक्ता विषय पर अपनी सोच बतलाएगा। संदेह रहित वक्ता विषय पर अपनी सोच बतलाएगा। भ्रम जाल में फंसा हुआ तो क्या उपदेश सुनाएगा। छल कपट असत्य ना हो, छल कपट असत्य ना हो, बस सत्य का यही सरोकार है। वक्ता की सीमाएं हैं साधु, श्रोता को तो अधिकार है। ईश्वर चर्चा ही जीवन सत्य, दोनों का ही आधार है। स्वार्थ और धन मान चाहना वक्ता का अधिकार नहीं है। स्वार्थ और धन मान चाहना वक्ता का अधिकार नहीं है। सिद्धांत रूप बस प्रतिपादन हो, पर निंदा भी स्वीकार नहीं है। उपदेश सफल भी तब होगा, उपदेश सफल भी तब होगा, जब होता स्वयं संचार है। वक्ता की सीमाएं हैं साधु, श्रोता को तो अधिकार है। ईश्वर चर्चा ही जीवन सत्य, दोनों का ही आधार है। श्रोता वक्ता की सत्य बात को जो श्रद्धा से ही स्वीकार करे। श्रोता वक्ता की सत्य बात को जो श्रद्धा से स्वीकार करे। काम क्रोध मद लोभी ना हो, निष्काम भाव प्रचार करे। किनके संग से सर्वगुण पनपे, किनके संग से सर्वगुण पनपे, ये श्रोता का आत्म विचार है। वक्ता की सीमाएं हैं साधु, श्रोता को तो अधिकार है। ईश्वर चर्चा ही जीवन सत्य, दोनों का ही आधार है। वक्ता की सीमाएं हैं साधु। अंतिम है, संग सजन चिंतन मनन से प्रभु प्रभाव नजर आ जाता है। संग सजन चिंतन मनन से प्रभु प्रभाव नजर आ जाता है। अलौकिक गुण के कारण ही जब विश्वास और बढ़ जाता है। हंस कहे सतगुरु कृपा से, हंस कहे सतगुरु कृपा से, तब मिल जाता करतार है। हंस कहे सतगुरु कृपा से, तब मिल जाता करतार है। वक्ता की सीमाएं हैं साधु, श्रोता को तो अधिकार है। ईश्वर चर्चा ही जीवन सत्य, दोनों का ही आधार है। वक्ता की सीमाएं हैं साधु, श्रोता को तो अधिकार है। ईश्वर चर्चा ही जीवन सत्य, दोनों का ही आधार है। दोनों का ही आधार है। वक्ता की सीमाएं साधु, श्रोता को तो अधिकार है। ईश्वर चर्चा ही जीवन सत्य, दोनों का ही आधार है। संदेह रहित वक्ता विषय पर अपनी सोच बतलाएगा, और भ्रम जाल में फंसा हुआ तो क्या उपदेश सुनाएगा। छल कपट असत्य ना हो, बस सत्य का यही सरोकार है। स्वार्थ और धन मान चाहना वक्ता का अधिकार नहीं है। सिद्धांत रूप बस प्रतिपादन हो, पर निंदा भी स्वीकार नहीं है। उपदेश सफल भी तब होगा जब होता स्वयं संचार है। इसकी व्याख्या में इस रचना में वक्ता एवं श्रोता के अधिकार के संबंध में चिंतन करते हुए बतलाया गया है कि वक्ता को सीमाओं के तहत ही अपनी बात रखनी चाहिए। दोनों के मध्य अगर जीवन के सत्य ईश्वर की चर्चा हो रही है तो वक्ता को उक्त विषय पर संदेह रहित बिना छल कपट
स्वार्थ, धनमान की इच्छा से रहित, दूसरे धर्म, सिद्धांत, विचारधारा आदि की निंदा किए बिना अपनी बात रखने का ही अधिकार है। वक्ता के जीवन में उन सब बातों का संचार होना चाहिए जिन पर वह सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है, यानी कि श्रोता को वक्ता के जीवन में भी उन बातों का संचार नजर आना चाहिए, दृष्टिगोचर होना चाहिए जिसका कि वो प्रवचन कर रहा है वक्ता, तथा श्रोता को दिए गए उपदेश वक्ता के जीवन में दृष्टिगोचर भी होने चाहिए। स्वयं के अनुभव किए बिना भ्रमजाल में फंसा हुआ वक्ता अगर रटी रटाई तोते की तरह बात सुना भी रहा है तो वे श्रोता पर प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकती। सज्जनों, आगे कहा है कि श्रोता वक्ता की सत्य बात को जो श्रद्धा से स्वीकार करे, काम क्रोध मद लोभ ना हो, काम क्रोध मद लोभ ही न हो, निष्काम भाव प्रचार करे, किन के संग से सर्वगुण पनपे, ये श्रोता का आत्मविचार है। संग सजन चिंतन मनन से प्रभु प्रभाव नजर आ जाता है। अलौकिक गुण के कारण ही जब विश्वास और बढ़ जाता है, हंस कहे सतगुरु कृपा से तब मिल जाता करतार है। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि श्रोता उसी वक्ता की बात को, उपदेश को मानने का अधिकार रखता है जो वक्ता के जीवन में सद्गुण दिखाते हैं और उन्हीं का वो प्रचार करता है। यानी जो उपदेश देता है उनके सद्गुणों का प्रभाव वक्ता के जीवन में भी दृष्टिगोचर होना चाहिए। अगर वक्ता के भाव में काम क्रोध मद लोभ आदि कसाय नजर नहीं आ रहे हैं, किसी सिद्धांत आदि का निष्काम भाव से प्रचार किया जा रहा है तथा उन सिद्धांतों को धारण करने पर श्रोता के जीवन में सद्गुण आने की भावना भी है, तो सत्संग सजन संग चिंतन मनन आदि से वक्ता की विचारधारा एवं व्यवहार में ईश्वर का अध्यात्म चिंतन का प्रभाव अपने आप नजर आने लगता है और अलौकिक गुणों के कारण ऐसे वक्ता के प्रति श्रोताओं का विश्वास और अधिक दृढ़ हो जाता है। तो ऐसे सतगुरु रूपी वक्ता की कृपा से शिष्य रूपी श्रोता को स्वयं का दीदार हो जाता है। जीवन में निज स्वरूप को, अपने स्वरूप को, निराकार भाव को, चेतन सत्ता को जानने पर करतार से मिलन हो जाता है। सादर प्रणाम।